आवत ही हरसे नहीं नैनन नहीं सनेह, कबीरा तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे नेह। आज दिसंबर 2024 के विषय को आज हम जानने और समझने वाले हैं। मकर राशि के लिए कैसा होगा ये अंतिम महीना, क्योंकि अंत ही आरंभ है। क्या कुछ आरंभ होने जा रहा है इसी दिसंबर के 2024 में, आज इस बात को हम जानेंगे। कौन सी वो तारीखें हैं जो तारीखें हमारे लिए अनुकूल साबित होंगी, शुभ कार्य घटित होंगे। कौन सी वो तारीखें होंगी जिन तारीखों में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। किस मात्र एक उपाय से हम इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना बना सकते हैं, आज इस बात की जानकारी भी आप सभी मकर राशि के भाई बहनों को इस वीडियो के माध्यम से मिलने जा रहा है। समझते हैं कि क्या होना है, कैसे होना है। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं आपके अपने राशि के स्वामी अर्थात शनिदेव से। स्वास्थ्य से प्रारंभ करते हैं, क्योंकि जान है तो जहान है। इस पूरे महीने देखा जाए तो ये जो प्रथम स्थान है यही आपका स्वास्थ्य है, आपका शरीर है, और यहीं पर शुक्र बैठे हैं अर्थात मित्र की राशि पर ही शुक्र आए हैं। स्वास्थ्य बहुत अच्छी रहने वाली है। यदि किसी कारण से स्वास्थ्य में परेशानी पहले से चल भी रही है तो ये महीना हमारे स्वास्थ्य की जागृति के दृष्टिकोण से एक बेहद शुभ महीना होगा, जहाँ पर हम निरंतर किसी कार्य को कर पाते हैं। क्योंकि शुक्र का संबंध सौंदर्य से होता है, आपके अंदर स्वयं सौंदर्य की वृद्धि होती है, आप किसी से मिलते जुलते हैं, एक एट्रैक्टिव पर्सनालिटी आपके अंदर विद्यमान रहेगी। शुक्रदेव आपके लगन पर ही, राशि पर ही स्थित रहेंगे। अब आते हैं आपके धन के विषय में, आपके पैसों के विषय में कि क्या होने वाला है। शनिदेव इस भाव के स्वामी हैं। शनिदेव ऑलरेडी अब एक डायरेक्ट पोजीशन पर आ गए हैं, अर्थात वक्रित्व स्थिति को छोड़ करके, अब वक्री स्थिति को छोड़ करके ये मार्गी हो चुके हैं। इसलिए ये समय हमारे आर्थिक लक्ष्यों तक हमको ये महीना पहुंचाने वाला होगा। कोई रुकावट, कोई विलंब की स्थिति यदि देखने को मिला है, किसी परेशानियों का सामना हम कर रहे हैं अपने पैसों को लेकर के, ये महीना एक नई जागृति को प्रदान कराने वाला अर्थात आर्थिक परिप्रेक्ष्य से अनुकूल समय होगा। इसका मुख्य कारण यह भी होगा कि मंगल चूंकि लाभेश होते हैं और इनकी 8वीं दृष्टि शनि पर पड़ेगी अर्थात धन के भाव पर है, इसलिए आर्थिक प्रबलता, धन लाभ की स्थिति को ये मंगल हम तक पहुंचा जाते हैं। अब आते हैं पारिवारिक जीवन। चतुर्थ भाव परिवार का होता है, स्वामी है मंगल, मंगल है सप्तम भाव पर। इस समय पर अपने परिवार से आप मित्रवत व्यवहार रखते हैं, परिवार में एक अच्छी स्थिति मानी जाएगी। परंतु ये भी ध्यान रखिएगा, मंगल यहाँ पर नीच के हो गए हैं और ऊपर से 6 तारीख को वक्री भी हो जाएंगे। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमको तनाव या आर्ग्यूमेंट या विवाद इत्यादि से हमको बचना चाहिए अपने परिवार में। बाकी एक अच्छी बात यह हो गई कि चंद्रमा के घर पर मंगल है, अपने मित्र की राशि पर मंगल है, इसलिए परिवार में भी कुछ परेशानियों के पश्चात ही सही एक अच्छे वातावरण को हम देख सकते हैं, एक दूसरे को समझ सकते हैं। पंचम भाव पर आते हैं, जहां पर देवगुरु बृहस्पति विराजमान है। जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा अर्जन करना चाहते हैं, उनके लिए गुरु का ये होना अच्छा है। ऊपर से गुरु अभी वक्री होकर के चतुर्थ भाव का परिणाम भी दे रहे हैं। इस हिसाब से आपके डिसीजन अच्छे निकलते हैं, जो आप निर्णय लेते हैं उन निर्णयों के द्वारा आपके लाभ की वृद्धि होती है। भाग्य अच्छा है, क्योंकि भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं और स्वयं त्रिकोण भाव पर विराजमान है। कुछ विद्यार्थियों के लिए एक अनुकूल समय है, जहां पर अपने शिक्षा का उनको पारिश्रमिक यहां पर मिल पाता है। अब नौकरी के घर पर, छठा घर आपके नौकरी का है, स्वामी बनते हैं बुध, बुध गए हैं लाभ के घर पर, अर्थात इस समय पर नौकरी में एक नई पदोन्नति का अवसर मिलना, एक नए लाभ का अवसर मिलना, क्योंकि हमारे छठे के स्वामी इनकम के घर पर गए हैं, अर्थात इनकम की वृद्धि हो सकती है। कोई पुराना हमने प्रयास किया था, हो सकता है इस समय पर वो लाभ के रूप में इस महीने हमको परिणित हो जाए। सप्तम भाव आते हैं, ये आपका व्यापार है। यदि आप रियल एस्टेट से जुड़ करके कोई व्यापार कर रहे हैं, मंगल आपका सपोर्ट करता है। मंगल आपकी एनर्जी है। लाभ घर के स्वामी का व्यापार भाव पर जाना एक अच्छी स्थिति ही मानी जाएगी, परंतु मंगल नीच के हैं, इसलिए आप जितना प्रयास करेंगे उसमें हो सकता है आपने 100% का प्रयास किया है, आपको 70-80% से ही काम चलाना पड़ सकता है। हालांकि जो उपाय अंतिम में बताएंगे उसको जरूर कीजिएगा। दाम्पत्य जीवन के लिए मंगल का होना ध्यान रखना होगा, जीवन साथी जीवन संगिनी को समझना होगा और किसी प्रकार से विवाद से हमको बचना भी होगा।
आते हैं भाग्य के घर पर। सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारा भाग्य का स्थान होता है। ऑलरेडी पहले से यहाँ पर केतु चल रहे हैं। अच्छी बात इस महीने ये हो गई कि गुरु की 5वीं दृष्टि आ रही है केतु पर। अब एक त्रिकोण भाव से त्रिकोण भाव पर गुरु की दृष्टि का होना अर्थात भाग्य पूरा हमारा सपोर्ट करता है, हमारा समर्थन करता है। हम कोई काम करते हैं वहां पर ऊपर वाले की कृपा अर्थात भाग्य की कृपा हमको मिलती है और उस कार्य में हमको संपन्नता और मधुरता प्राप्त यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के माध्यम से देखने को सर्वाधिक मिलेगी। अब आते हैं कैरियर के घर पर। दसम भाव आपका कर्म क्षेत्र है, आपका कैरियर है। स्वामी बनते हैं शुक्र। शुक्र को हमने पहले ही कहा कि आपके अपने स्वयं के मकर राशि पर ही शुक्र बैठे हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में उन्नति का प्राप्त होना, नए डील होना, नए अनुबंध होना, कोई नए कार्य की आप शुरुआत कर सकते हैं इस महीने। कोई पुराना आपने काम किया है उस काम में कुछ विलंब, कुछ रुकावट की स्थिति है तो हाँ, शुक्र अब केंद्र भाव पर, केंद्र के मालिक विराजमान है, आपके योग कारक ग्रह बनते हैं। कोई कार्य की प्रतिष्ठा, उपलब्धता और उन्नति भी यहां पर देखने को जरूर मिलेगी। आते हैं एकादश भाव पर। सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग यहां पर देखने को मिलेगा। अब एकादश भाव आपके ड्रीम, आपके डिजायरों का होता है, आपकी कामनाओं की सिद्धि का होता है। सूर्य यहां पर अनुकूल पोजीशन पर है। कोई विशेष कार्य की प्राप्ति हमको 15 दिसंबर तक विशेष रूप से हो सकती है। बुध का जो समावेश है वो लंबे अवधि तक चलेगा अर्थात पूरे इस दिसंबर तक चलेगा। इसलिए बुध आपको कहीं ना कहीं इनकम से जोड़ करके दे जाएगा, अच्छा प्रभाव दे जाएगा। बुध की स्थिति स्वयं भाग्य के स्वामी का इनकम भाव पर बैठना अर्थात हमको किस्मत की कृपा से हमारे कामनाओं की पूर्ति या लाभ की प्राप्ति यहाँ पर होती है। खर्चे भाव पर आते हैं। भाई कहीं ना कहीं तो खर्चे होने हैं ना, तो खर्चे भाव के स्वामी 9 नंबर है, स्वामी है गुरु, और गुरु बैठे हुए हैं पंचम भाव पर। इस समय पर संतान को लेकर के कोई खर्चे हो सकते हैं। हो सकता है संतान को कुछ चाहिए, या हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर या लव रिलेशन जिनके संग में है उनके ऊपर इस समय पर खर्चे होने की संभावना बन सकती है। अब आते हैं कौन से वो तारीख है जो तारीख आपके लिए अनुकूल साबित होगा, कौन से वो तारीख है जिस तारीख में आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। शुभ तारीखें होंगी 1 दिसंबर, 5, 6, 9, 10, 27, 28 और 29 तारीख अनुकूल साबित होंगी। इस दिन कोई नवीन कार्य किया जा सकता है, कोई डील, कोई एग्रीमेंट किया जा सकता है। जबकि 3 दिसंबर, 4, 12, 13, 20, 21, 22, 30 और 31 तारीख को हमें सतर्क रहने की आवश्यकता भी रहेगी। इन तारीखों में भी कोई आवश्यक कार्य करना पड़ भी जाए तो अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के अथवा अपने इष्ट देव का सुमिरन करके आप अपने कार्य को संपन्न करा सकते हैं। कौन से उपाय किए जाने चाहिए इस महीने? ध्यान रखेंगे मंगल देव इस समय सप्तम भाव पर नीच अवस्था पर रहेंगे, ऊपर से वक्री भी हो जाएंगे। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, सुंदरकांड का पाठ करना, साथ ही साथ लाल सिंदूर हनुमान जी के चरणों पर जरूर अर्पण कीजिएगा। इससे मंगल से जुड़े हुए जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। हमारे कैरियर और भाग्य की प्रतिष्ठा हनुमान जी की कृपा से अवश्य प्राप्त होगा। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।